ये शांत भाव में सबका स्वागत। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दैवासुर संपद विभाग योग। उसमें हम 21वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 21। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हरिओम। नर्क की परिभाषा हमें कल पता चला था। आज उस नर्क के द्वार के बारे में बताया गया। कौन से द्वार से हम नर्कगामी होते हैं, अधोगति हमारी होती है। हमारे 5 विकारों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ही है। लेकिन काम, क्रोध और लोभ, मोह, अहंकार इतना खराब नहीं है जितना काम, क्रोध और लोभ है। कामनाओं का चरितार्थ कोई नहीं कर सकता है। उसका एक प्रिंसिपल होता है। इंद्रियों का ये प्रॉपर्टी होता है कि आप उससे कभी भी तृप्त नहीं कर सकते। हमारे अंदर अतृप्ति इंद्रियों का है। कोई कभी अपने इंद्रियों को इंद्रियों के माध्यम से तृप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब एक रिसेप्टर है। जितना आप उससे तृप्त करने की कोशिश करोगे, मांग उतना होगा। मच वांट्स मोर। ये हमारे शरीर तत्व विज्ञान की बहुत बड़ी खुलासा है कि इंद्र को, सेंस ऑर्गन को कोई कभी तृप्त नहीं कर सकता है। जैसे जो मदिरा पान करते हैं, पहले स्वल्प मदिरा लेते हैं, वो स्थिति को पहुंच जाते हैं। फिर वो स्थिति को पहुंचने के लिए और मदिरा की जरूरत होता है। तो मदिरा का जो अमाउंट होता है वो बढ़ता चलता है जब तक वो स्थिति ना मिले जो पहले इतने से मदिरा में मिल जाता था। तो यही होता है। तो इंद्रियों को हम कभी भी तृप्त नहीं कर सकते। 5 इंद्रियों को जहां लगाया जाता है, 5 इंद्रियों खाने में लगते हैं, संभोग में लगते हैं। ये दोनों अवस्था 5 इंद्रियों को व्यवहार करता है। और ये व्यवहारित समय में और आगे उनका पोटेंशियल, यानी वही तृप्ति पाने के लिए और वो बढ़ता चला जाता है। तो कोई कभी इंद्रिय तृप्त कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो विज्ञान है वो ऐसे बना है कि आप जितना उससे तृप्त करेंगे उतना वो आगे और बढ़ेगा, और आपको तृप्त करने के लिए और ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करेंगे अब? पहले जब भी हम कुछ खाते थे बचपन में, याद कीजिए, वो गोभी का, वो अच्छे अच्छे जो पहले बचपन में खाते थे उसका स्वाद और अभी का स्वाद में कितना फर्क हो गया है। तो इसी से हम जान लेते हैं कि इंद्रिय का सुख कोई कभी तृप्त नहीं कर सकता। तो डिटैचमेंट जो होता है तृप्ति से, इंद्रियों का तृप्ति से नहीं होता है, उपवास से होता है। जितना उनको कम खाना दो, कम सुख दो, कम उससे व्यवहार करो, वो उतने में तृप्त होंगे। ज्यादा दोगे तो वो और मांगेंगे।
मच वांट्स मोर। ये है इंद्रियों का स्टेटमेंट। रहा फिर कामना के बाद आया क्रोध। क्रोध एक ऐसा अग्नि तत्व है जो दूसरों को जलाने में हम खुद जलते हैं पहले, फिर जाकर दूसरों के ऊपर भारी पड़ते हैं। बिना जले किसी के ऊपर हम क्रोधित नहीं हो सकते, तो पहला वार हम पर ही पड़ता है। एक क्रोधित व्यक्ति जला हुआ व्यक्ति है। खुद जलो फिर दूसरों को जलाओ, ये कौन सा कारीगरी है, कौशल है, कौन सा ये बुद्धिमता है कि आप जल के किसी को जलाते हो? ये है क्रोध। लोभ तो ऐसा है, ये कैसा सामग्री है अपने जीवन में, इसका कोई अंत नहीं होता है। लोभ का अंत क्यों नहीं होता है, इसका एक बहुत बड़ा तथ्य है। लोभ एक मानसिक स्थिति है, कामना एक शारीरिक स्थिति है। दोनों की अलग माध्यम होता है। कामना, वासना एक शारीरिक स्थिति होता है और लोभ एक मानसिक स्थिति होता है। मन जितना बड़ा, जितना मतलब जितना फैला हुआ, जितना उलझा हुआ उतना लोभ, जितना उलझन उतना लोभ, जितना सीधा साधा छोटा उतना कम लोभ। लोभ होता है, सब में लोभ होता है, लेकिन उस पर अंकुश, जैसे हाथी, हाथी पर माहुंत इतने छोटे कि अंकुश से वो हाथी को बिल्कुल अपने वश में कर सकता है। लोभ को, अलोभ का अंकुश यही है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये अंकुश है। तो जो माहुंत अपने अंकुश में ये महावाक्य रखता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो लोभ के द्वारा नरकगामी नहीं होता है। तो आज का ये जो तीन द्वार, तीन नरकगामी होने का द्वार, काम क्रोध लोभ, ये सब में भरी पड़ी है। एक बार उसके साथ आप दिल से, जो जो पूरा दिल से बात कीजिए, अपने कामनाओं से, अपने क्रोध से, अपने लोभ से खुद बात कीजिए और देखिए उसका उत्पन्न शायद बचपन में हुआ था, अभी तक जल रहा है, अभी तक आपको खिंचाव कर रहा है, आपकी गति को आगे नहीं जाने देता है। काम करो उस और देखो, एक बार काम क्रोध लोभ अपने जीवन में एक अच्छी स्तर पर आ जाए तो आपका फ्री रन कैसा होता है, कैसा लगता है, दुनिया अलग लगता है। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मामा चलेगा। कभी कभी आप जाते हो मॉल में, मॉल में एक बहुत बढ़िया खेल होता है जिसमें हम स्ट्राइकर लगाते हैं, जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। तो आप पर एक स्ट्राइकर में 10 बार आप वो वो बोर्ड पर आप काम कर सकते हो, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपने जीवन का खिंचाव, फ्रिक्शन। काम करो, मतलब उसके साथ बात करो, अपने कामनाओं के साथ बात करो। ये शारीरिक माध्यम होता है पीछे खींचने का, मानसिक में लोभ, और ये जो हमारे क्रोध होता है, ये शरीर और मन के बीच की बात होती है। बात करो उससे और देखो। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न?
हरिओम दीदी। हाँ बोलिए। ये जो क्रोध आता है ये मन की वजह से आता है? नहीं, शरीर और मन की दोनों की नासमझी के वजह से आता है। जैसे आलस्य में क्रोध ज्यादा, जो आप जब कर्मठ नहीं रहते, ये एक ऐसी स्थिति है शारीरिक और मानसिक के अंदर आता है, क्योंकि सबसे बड़ा क्रोध आता है when we are इनकॉम्पिटेंट एंड ओवर एम्बिशियस। काम करने की शक्ति नहीं है, लेकिन अपना इच्छा शक्ति इंद्रपद के लिए रखते हैं, प्रशंसा के लिए रखते हैं। इसी से क्रोध की उत्पत्ति होती है। अपने अपने जो क्या कहते हैं, जितना हमको मिलना चाहिए उससे ज्यादा पाने की इच्छा रखना, इसी से क्रोध की। और इंद्रिय सुख के ऊपर पूरा निर्भर करना। आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि मुझे इंद्रिय सुख मिला है। कैसे मिला है? प्रशंसा से, खाने से, ऐसे संभोग से। तब जब हम इसी पर निर्भर करते हैं, अगर बहिर्मुखता में निर्भर करेंगे, तो दूसरों के ऊपर आपने आपके सुख के लिए निर्भर किया ना, तो बिना, वो तो दूसरों की इच्छा के ऊपर आप चलते हो। जब वो नहीं रहते, आपको क्रोध आ जाती है। दूसरों की इच्छा पे चलना क्या ठीक होता है दीदी? आप देख लो, दूसरों की इच्छा में चलोगे तो कहाँ पहुंचोगे? आपकी लक्ष्य नहीं रहेगा तो आप दूसरों की इच्छा में कैसे, मतलब कठपुतली वानर की तरह चलोगे? कितना दिन? मदारी जैसे चलाता है एक कोई भी पशु को, उसका अंत क्या होता है? जी। किसी को अपने जीवन में मदारी बनने की सुविधा मत दीजिए। खुद अपने जीवन को देखिए। लिव योर लाइफ, लिव ठीक एंड है। जीवन, पर्याप्त जीवन व्यवहार कीजिए और लीड कीजिए। जीवन में दूसरों को भी राह दिखाने की सामर्थ्य रखिए। जी। थैंक यू मामा।